सोचना भी मत। मैं नहीं मानती इस शादी को और ना ही इस नौकरानी को अपनी बहू। अभी के अभी दफा हो जाओ हमारे घर से और दोबारा अपनी शक्ल हमें मत दिखाना। गेट आउट। सुना नहीं हमने क्या कहा? मंदिर से तो जान बचाकर निकल गई, लेकिन यहां पर एक सेकंड भी खड़ी रही तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। रुक जाइए राजेश्वरी। आप इन्हें हाथ तक नहीं लगाओगी। जितना दुख आपको हो रहा है उतना ही दुख हमें भी हो रहा है। माना कि जो हुआ वो गलत है, लेकिन आप जो करने जा रही है ना, वो इससे भी ज्यादा गलत है। नहीं दादी, इस लड़की को तो बहुत पहले ही घर से बाहर निकाल देना चाहिए था। अगर पहले निकाल दिया होता ना, तो आज ना इतनी बड़ी गलती होती और ना ही हम सब इस बारे में बात कर रहे होते। भाई, चाहे जय ने उस दिन जो भी किया हो, आपने कहा कि वो ठीक नहीं है मेरे लिए और आपने तोड़ दिया रिश्ता मेरा। आपने कहा कि मेरी शादी उससे नहीं होनी चाहिए और मैंने मान लिया। जब शादी कैंसिल हुई, दुख हुआ मुझे क्योंकि मैं मन बना चुकी थी, खुश थी शादी के लिए। तो एक बार आप भी सोचिए कियारा, वो तो आपके साथ खुश भी थी और आपसे प्यार भी करती है भाई। जब ये सब हुआ होगा तो उसको कितना दुख हुआ होगा भाई। नंदिनी, दुख तो हमें भी हुआ है। हम कियारा और उनके पेरेंट्स से मिलेंगे, लेकिन इस दुख का मतलब ये तो नहीं कि सिर्फ मिलेंगे ही नहीं राजमाता, कियारा को दोबारा बहू बनाकर हम इस घर में ले आएंगे। जबान दी है हमने, और अगर हम उस जबान पर खड़े नहीं उतरे तो कैसे राजपूत हम? और ये 2 कौड़ी की नौकरानी ये तय नहीं करेगी कि हमारी जबान की कीमत क्या है। प्लीज राजमाता, ये सारी चीजें हम पर छोड़ दीजिए। लेट मी हैंडल दिस। राजेश्वरी, आज तक हमेशा सब कुछ आप ही ने हैंडल किया है, लेकिन आज नहीं। अगर आप हमारे राजपूताना रवैया की बात करें तो हमारी जबान हमारी शान से बढ़कर होती है। लेकिन एक राजपूत के लिए किसी की जान अपनी जबान से बढ़कर नहीं होती। आज वीर ने जो कुछ भी किया है वो रानी की जान बचाने के लिए किया है। भले ही इस शादी से हम सबका एक अनचाहा रिश्ता जुड़ा हो, लेकिन एक राजपूत होने के नाते अब हम इससे पीछे तो नहीं हट सकते ना। आप क्या कहना चाहती है राजमाता? कि हम इस फालतू जैसी शादी को एक्सेप्ट करें? जो कल तक हमारे यहां नौकरानी थी, वो आज हमारे इस घर की बहू बन जाएगी? ये क्या आप कह रही है राजमाता? ऑफ कोर्स आई एम सीरियस। वीर ने कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं खेला है। मांग भरी है इनकी, मंगलसूत्र पहनाया है। ये तो वीर की अच्छाई और समझदारी है कि कियारा के साथ 7 फेरे लेने से पहले वो रुक गए, लेकिन इनके साथ मजबूरी में ही सही, लेकिन पूरे 7 फेरे लिए हैं वीर ने।
7 जन्मों के रिश्ते में बंध गए ये दोनों, और अब इस पवित्र बंधन का मान हमें रखना ही होगा। मांग भरी, 7 फेरे, माय फुट। हम इसे 7 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मॉम, इन दोनों की शक्ल देखिए, इनकी हालत देखिए। इनको देख के लगता है ये सब करके खुश हैं। जस्ट लुक एट देम मॉम। प्लीज विक्रम, तुम अपना मुंह बंद ही रखो। नंदिनी ठीक कह रही थी, तुम इस लो क्लास लोगों के साथ इतना। ओ कम ऑन राजेश्वरी, क्या बात चल रही है और तुम क्या बात लेकर बैठ रही हो? आज तक आपकी हर बात हमने मानी है, आपके हर डिसीजन में हमने आपका सपोर्ट किया है, और इतना ही नहीं, हमने आपको रिस्पेक्ट दी है। जब हम इस घर में शादी करके आए थे तो हमारी सास ने हमारा स्वागत किया था। जब आप शादी करके इस घर में आई तो हमने आपका स्वागत किया था। ठीक उसी तरह आज घर के रीति रिवाज और परंपरा के मुताबिक आपको भी इस घर में अपनी बहू का स्वागत करना होगा। राजमाता, आप हमें फोर्स। बस, इस घर के बड़े हैं हम, जो भी फैसला लेंगे सही लेंगे, और ये मत भूलिए कि इस घर के रीति रिवाज और परंपरा निभाने के लिए है, भुलाने के लिए नहीं। कुमुद, गृह प्रवेश की तैयारी करो। बताओ, बाप जहाँ 20 साल नौकरी करता रहा, वहां बेटी 20 दिन में बहू बन गई। काकी, मेरी ना आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। देख चंपा, ये बात तो मुझे भी हजम नहीं है। अब क्या हम इसके भी ऑर्डर मानते रहेंगे? काकी, मैं ना उसके आगे पीछे नहीं घूमने वाली। अरे अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा करते करते कितनी चालाकी से अपना टाइम ले आई। पता नहीं क्या जादू कर दिया इस रानी ने सब पे। इतने साल से हम कपड़े धोते रहे और इसने ना सीधे रानी साग को ही धो डाला। कितनी चालाकी से प्लानिंग करी है इसने। तभी तो मैं सोचूं क्यों बार बार कुंवर पे गिरती रहती थी। अब देखना, उनके कमरे में पड़ी रहेगी और हम लोग को ऑर्डर देगी सो अलग। रानी ऐसी नहीं है, जरूर उसकी कोई मजबूरी रही होगी। वो तो आगे पढ़ना चाहती थी, अपने बाबूजी का सपना पूरा करना चाहती थी। एक मिनट अरुण, तू ना चुप ही रह। जब जिंदगी में इतना कुछ अच्छा हो रहा होता है ना, तो अच्छे अच्छे सपने दम तोड़ देते हैं, समझा ना? और उसने तो सीधा खजाने पे हाथ मारा है। अरे वो क्या रहे सब? तुम लोग ना अपनी बातें बाद में कर लेना। अभी ऊपर सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए जल्दी जल्दी ये सब काम करो।